जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस क्लास में ड्रीम डोज बिहार दौरा के स्पेशल जो सर के द्वारा वॉल्यूम 2 प्रैक्टिस सेट निकाला गया है। इसी का आज प्रैक्टिस सेट नंबर 3 कंप्लीट करेंगे। इसके पहले सेट 1 सेट 2 करवा चुके हैं, तो दोनों क्लास अगर छूट गया जाके आप चेक कीजिएगा, आपको दोनों क्लास मिल जाएगा। तो ध्यान पूरी क्लास को देखिएगा और अंत तक क्लास को जरूर देखिएगा। और लास्ट में आप लोग कॉमेंट करिएगा कि आप लोग का 100 में कितना मार्क्स आया। और सभी लोग क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 3 का पहला क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित कथनों पे जो है ना विचार कीजिए। इसमें बोल रहा है विचार कीजिए, बोल रहा है तो कथनों में से कौन सा कथन क्या है तो सत्य है, बताइए। इसमें सत्य कथन जो है ना कौन सा है बताइए। तो देखिए पहला कह रहा है कि सीएनजी गैस पेट्रोल एवं डीजल की तुलना में प्रदूषण कम फैलाता है। ये क्या है, बिल्कुल सही है। सीएनजी जो गैस है पेट्रोल एवं डीजल की तुलना में प्रदूषण कम फैलाता है, ये क्या है, सही है। नेक्स्ट कह रहा है कि हीलियम एक हल्की गैस है लेकिन हाइड्रोजन से क्या है, नहीं। यहाँ पे ये भी क्या है, सही है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। 1 और 2 दोनों क्या है, बिल्कुल सही है। चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर आइए 2 पे थोड़ा छोटा कर दे रहे हैं ताकि आपको अच्छे से दिखे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का निम्नलिखित में से जो है ना असत युग्म का चयन करें। इसमें असत का तो कौन सा है बताइए। बोल रहा है इसमें असत युग्म का चयन करें। इसमें असत कथन कौन सा है बताइए। देखिए यहाँ पे नीचे ऑप्शन भी दिख रहा होगा, बताइए क्या होगा। तो देखिए पहला कह रहा है कि एलपीजी समानता प्रोपेन ब्यूटेन और इथेन का मिश्रण है। ये क्या है, बिल्कुल जो है ना एक नंबर क्या है तो गलत है। एलपीजी समानता प्रोपेन ब्यूटेन और इथेन का मिश्रण, ये क्या है, गलत है। नेक्स्ट कह रहा है गोताखोर सांस लेते हैं हीलियम एवं ऑक्सीजन का। गोताखोर सांस लेते हैं हीलियम और ऑक्सीजन का मिश्रण का, ये क्या है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट कह रहा है कि ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया उद्पादन कहलाता है, ये भी क्या है, सही है। नेक्स्ट कह रहा है कि जब पानी में साधारण नमक मिलाया जाता है तो पानी का क्वथनांक बिंदु और हिमांक बिंदु जो है ना क्रमशः घटेंगे और बढ़ेंगे, ये भी क्या है, तो यहाँ पे सही है। ठीक है, तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे केवल 1 होगा। केवल 1 क्या है तो गलत है, बाकी तीनों क्या है तो सही है। लेकिन यहाँ पे बुक में जो है ना क्वेश्चन का आंसर जो है इधर है, लेकिन यहाँ पे जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 3 कह रहा है कि मीथेन का रासायनिक सूत्र जो है ना क्या होता है बताइए। मीथेन का रासायनिक सूत्र क्या है, ऑप्शन को देखिए और आंसर बताइए। बताइए क्या होगा, मीथेन का रासायनिक सूत्र क्या होगा। सबको पता है क्या होगा, तो CH4 होता है। क्या होता है, CH4। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे मिलान करने बोल रहा है, चलिए मिलाते हैं। बताइए 16 का क्या होगा, बताइए 16 का जो है ना क्या होगा। 16 का जो है ना क्या होगा, तो 16 का हो जाएगा पोटेशियम नाइट्रेट हो जाएगा। और चाक का बोलेगा तो क्या होगा, तो चाक का बात करें तो कैल्शियम कार्बोनेट होगा। और साधारण नमक का बात करें, साधारण नमक का जो है ना क्या होगा, तो साधारण नमक का बोले तो इसका सोडियम क्लोराइड हो जाएगा। और सिंदूर का बोलेगा तो क्या होगा, मर्क्यूरी क्या होगा, सल्फाइड हो जाएगा। मर्क्यूरी क्या है, सल्फाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो BCDA ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो बी जो है ना सही उत्तर है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है गन धातु जो है ना किससे बनाया जाता है बताइए। गन धातु जो है ना किससे बनाया जाता है, बताइए क्या होगा। गन जो धातु है किससे बनाया जाता है, तो 5 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, डी होगा। फिर तीनों से, किससे, तो टीन से भी, तांबा से और जस्ता से भी। ठीक है, नेक्स्ट है ये कह रहा है कि धूप चश्मों के लेंस बनाए जाते हैं किससे, बताइए। धूप चश्मों के लेंस बनाए जाते हैं किससे, बताइए क्या होगा। तो 6 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। क्रूस कांच से जो है ना बनाए जाते हैं। नेक्स्ट आइए, कह रहा अंगों का जो अध्ययन कहलाता है ना क्या कहलाता है, बताइए। अंगों का जो अध्ययन कहलाता है क्या कहलाता है, बताइए। तो 7 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा। ऑर्गेनोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है, ऑर्गेनोलॉजी कहलाता है। तो अंगों का अध्ययन क्या कहलाता है, ऑर्गेनोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर आइए 8 पे, यहाँ पे देखिए मिलान करने बोल रहा है, बताइए। बताइए क्या होगा, एक ऑप्शन आपका साइड में है उधर नेक्स्ट पेज में, बताइए। यहाँ पे लैक्टोबैसिलस से क्या होगा, बताइए। तो लैक्टोबैसिलस से क्या हो जाए, लैक्टोबैसिलस का बोले तो एक का जो है ना यहाँ पे लैक्टोबैसिलस का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो दही, किसमें, दही में। ठीक है, 1 का 4 हो गया। आगे देखिए यहाँ पे कह रहा है नेक्स्ट है राइजोबियम। राइजोबियम का बोलेगा तो क्या होगा, राइजोबियम का बोलेगा तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण हो जाएगा। और एक मिनट, हाँ सही है, लैक्टोबैसिलस का दही। राइजोबियम का बोलेगा तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण हो जाएगा। और नेक्स्ट है ईस्ट का बोलेगा तो क्या होगा, एल्कोहल होगा। और नेक्स्ट है 4, वहाँ पे यहाँ पे क्या दिया हो 4, चौथा ऑप्शन में क्या है, एपर्जिलिस का क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा साइट्रिक अम्ल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो सही उत्तर जो है ना यहाँ पे हो जाएगा DCBA ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो बी होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 9 कह रहा है कि मानव शरीर में कौन सा रोग का कारण कैल्शियम ऑक्जिलेट होता है, बताइए। मानव शरीर में कौन सा रोग का कारण कैल्शियम ऑक्जिलेट होता है, बताइए कौन सा है, कौन सा रोग का कारण है, बताइए। तो 9 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। क्या है, तो पथरी है। क्या है, तो पथरी है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 10 का रहा है, थोड़ा छोटा कर दे रहे हैं ताकि ऑप्शन आपको दिखे, बताइए। इसमें बोल रहा है कौन सा कथन क्या है तो असत्य है, बताइए। इसमें गलत कौन सा है,
तो देखिए पहला कह रहा है कि मानव रक्त प्लाज्मा में पराया पानी की जो प्रतिशत मात्रा होती है 100% होती है। ये क्या है यहाँ पे गलत है। यहाँ पे 100% नहीं, यहाँ पे कितना 90% होता है। आगे कह रहा है कि मानव रक्त लाल होता है मैग्नीशियम के कारण। ये भी क्या है तो गलत है। यहाँ पे उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा तो सी होगा। 1 और 2 दोनों क्या है तो गलत है। लेकिन उत्तर में यहाँ पे बुक में क्या दिया है, केवल जो है ना 2 गलत है, ये भी गलत है। ठीक है, यहाँ पे आंसर इरर है। यहाँ पे सही जो उत्तर होगा सुधार लीजिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा तो सी होगा, दोनों गलत है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 11। करा हुआ हार्मोन जो लड़ो या उड़ो की धारण से संबंध है कौन सा, बताइए। करा हुआ हार्मोन जो लड़ो या उड़ो की धारणा से जो है ना संबंध है, कौन सा हार्मोन है बताइए, क्या होगा। तो 11 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा सी होगा, एड्रेनालाइन हार्मोन है। क्या है, एड्रेनालाइन हार्मोन है। ठीक है, नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 12 का रहा है कि मानव मस्तिष्क में नियंत्रण एवं नियमन का केंद्र कौन होता है, बताइए। मानव मस्तिष्क में नियंत्रण एवं नियमन का केंद्र कौन होता है बताइए। तो 12 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा सेरेब्रम होता है। क्या होता है, सेरेब्रम। ठीक है, यहाँ पे सही उत्तर जो है ना ए होगा। लेकिन बुक में जो आंसर दिया गया है ना 12 का जो आंसर दिया गया है सी दिया गया है, सी। लेकिन ये जो नहीं होगा, यहाँ पे सही उत्तर जो है ना ए होगा। ठीक है, नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 13 का रहा है कि वाहनों में लगा हुआ हाइड्रोलिक ब्रेक कार्य करता है किसका, बताइए। वाहनों में लगा हुआ हाइड्रोलिक ब्रेक कार्य करता है किस नियम का, बताइए। किस नियम पे कार्य करता है बताइए। तो 13 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, पास्कल के नियम पे क्या है तो कार्य करता है। नेक्स्ट आइए करें निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। आगे देखिए दिया हुआ है, बोल रहा है ना इसमें उपयुक्त में से सत कथन वाले कूट का चयन करें। इसमें सत कथन कौन सा है बताइए, इसमें सत कथन कौन सा है। तो देखिए पहला कह रहा है कि वायुमंडलीय आर्द्रता का मापन हाइग्रोमीटर से होता है, ये क्या है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट कह रहा है कि पोटेंशियोमीटर में विद्युत चुम्बकीय तरंगों की आवृत्ति मापा जाता है, ये क्या है गलत है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, केवल एक जो है ना सही है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा ए होगा। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 15 कर रहा है। यहाँ पे देखिए मिलान करने बोला है, इसको मिलाते हैं। बताइए नॉटिकल मिल में क्या होता है, बताइए। नॉटिकल मिल से क्या मापा जाता है बताइए। नॉटिकल मिल से बोलेगा क्या होगा, नौ संचालन होगा। क्या होगा, नौ संचालन होगा। ठीक है, नॉटिकल मिल से बोले नौ संचालन। और नॉट से बोलेगा क्या होगा, नॉट से जो है समुद्री जहाज की गति। और कैलोरी से बोलेगा तो उष्मा होगा। और वाट से बोलेगा तो क्या होगा तो शक्ति हो जाएगा। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा तो सी डी बी ए। ऑप्शन नंबर यहाँ पे किस में है तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में है। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 16 कर रहा है कि पृथ्वी का जो पलायन वेग है ना कितना है बताइए। पृथ्वी का जो पलायन वेग है कितना है बताइए। तो 16 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड है। नेक्स्ट है कि प्रकाश देखने पर सीधी रेखा में चलता हुआ प्रतीत होता है, जिसका जो कारण है ना क्या है बताइए। प्रकाश देखने पर सीधा रेखा में चलता हुआ प्रतीत होता है, जिसका कारण क्या है बताइए। तो 17 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा बी होगा, प्रकाश का तरंगदैर्घ्य क्या है बहुत छोटा है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 18 पे आइए। कह रहा है कि गोवा दमन और दीव को भारत का अंग जो है ना कब बना लिया गया बताइए। किस संविधान संशोधन के तहत गोवा दमन और दीव को भारत का जो है ना अंग बना लिया गया बताइए, क्या होगा। तो 18 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे से होगा, बर्मा संविधान संशोधन के द्वारा। यहाँ पे क्या होगा, संविधान संशोधन के द्वारा बनाया गया। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 19 का है। यहाँ पे देखिए मिलान करने बोल रहा है, चलिए इसको मिलाते हैं। बताइए अनुच्छेद 345 में जो है ना किसका संबंध है बताइए। यहाँ पे बोल रहा है ना कि कौन, यहाँ पे सुमिलित करना है बताइए। यहाँ पे अनुच्छेद 345 का जो संबंध है ना किससे है बताइए। तो अनुच्छेद 345 का जो संबंध होगा किससे, तो राज की जो है ना क्या है, राज की परिभाषा या राजभाषाएं से है। अनुच्छेद 327 का जो संबंध है किससे, अनुच्छेद 327 का जो संबंध है, इसका जो संबंध है किससे है, तो इसका जो संबंध होगा विधान मंडलों के निर्वाचन के लिए उपवन करने की संसद की क्या है तो शक्ति है। नेक्स्ट करा कि अनुच्छेद 301 का संबंध किससे, तो अनुच्छेद 301 का जो संबंध है किससे, व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता से है। और नेक्स्ट है अनुच्छेद 315 का संबंध किससे, इसका जो संबंध है संघ एवं राज्यों के लिए क्या है, लोक सेवाओं आयोग का संबंध है। ठीक है, तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा डी सी बी ए। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, बी होगा। चलिए आगे देखिए, करा निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। बोल रहा है इसमें सत कथन कौन सा, बताइए इसमें सत कथन कौन सा है, बताइए इसमें सही कथन जो है ना कौन सा है। तो देखिए पहला कह रहा है कि प्रथम राजभाषा आयोग के जो अध्यक्ष थे कौन थे, बेजी खेर थे, ये क्या है बिल्कुल सही है। प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष बोलेगा तो बेजी खेर थे, ये क्या है सही है। नेक्स्ट कह रहा है कि राजभाषा आयोग का गठन के संबंध में प्रावधान जो है अनुच्छेद कितना 350 में किया गया है, ये क्या है गलत है। याद रखिएगा ना कि राजभाषा संबंधी जो है ना राजभाषा आयोग के गठन संबंधी प्रावधान जो है किस अनुच्छेद में, 345 में, किसमें 345 में। ठीक है, याद रखिएगा 345 में है ना कि 350 में, इसलिए 2 नंबर क्या है तो गलत है। यहाँ पे सही क्या होगा, ऑप्शन नंबर केवल ए क्या है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 21 कह रहा है कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत चुनाव की संघ में अधिसूचना जारी करता है कौन, बताइए।
जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत चुनाव की संघ में अधिसूचना जारी करता है? कौन, बताइए। तो 21 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि सदन में जब कोई सदस्य किसी प्रश्न का लिखित उत्तर चाहता है तो वह किस प्रकार का प्रश्न पूछता है? बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि सदन में जब कोई सदस्य किसी प्रश्न का लिखित उत्तर चाहता है तो वह किस प्रकार का प्रश्न पूछता है? बताइए क्या होगा? तो 22 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सी होगा, आतरांतिक प्रश्न। क्या है? आतरांतिक प्रश्न, ठीक है, आतरांकित प्रश्न। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर देखिए 23 कर रहा है कि वित्तीय आपात की स्थिति में केंद्र और राज्यों के मध्य धन संबंधी विभाजन के उपबंधों में आवश्यक संशोधन किया जा सकता है? किसके द्वारा? बताइए। कह रहा है वित्तीय आपात की स्थिति में केंद्र तथा राज्यों के मध्य धन संबंधी विभाजन के उपबंधों में आवश्यक संशोधन किया जा सकता है? किससे? बताइए। तो 23 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सही उत्तर जो है ना सी होगा, राष्ट्रपति। कौन करेंगे? राष्ट्रपति। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि संविधान के अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग का जो प्रावधान है ना किस अनुच्छेद में? बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति, मतलब अनुसूचित जाति बोलेगा तो 338 होगा, और जनजाति बोलेगा तो क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 338 का जो है ना ए होगा, ठीक है, याद रखिएगा। अनुसूचित जाति एससी बोलेगा तो 338 हो जाएगा, और एसटी बोलेगा तो क्या होगा? 338 का ए हो जाएगा। मतलब एसटी मतलब क्या? अनुसूचित जनजाति, ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 25 कर रहा है कि भारत सरकार ने अनुच्छेद 21 के अधीन प्राप्त अधिकारों को कब जो है निलंबित किया? बताइए। कह रहा है कि भारत सरकार ने अनुच्छेद 21 के अधीन प्राप्त अधिकारों को कब निलंबित किया? बताइए कब निलंबित किया? तो 25 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर जो है ना डी होगा। फिर में से सभी क्या हो? 1962 में चीनी आक्रमण के दौरान, 1971 में पाकिस्तान का आक्रमण, और 1975 में आंतरिक अशांति के दौरान, ये सभी होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो डी होगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर देखिए 26 कर रहा है कि भारतीय संविधान में प्रस्तावना की भाषा का जो स्रोत है ना कौन सा देश? बताइए। भारतीय संविधान में प्रस्तावना की भाषा का जो स्रोत है ना कौन सा देश से लिया गया है? बताइए। तो 26 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? सी होगा, ऑस्ट्रेलिया से। कहाँ से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि संविधान का वह अनुच्छेद जिसके अनुसार संघ की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी स्वीकार की है? बताइए कौन सा अनुच्छेद के तहत? संविधान के वह अनुच्छेद जिसके अनुसार संघ की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी स्वीकार की गई, किस अनुच्छेद के तहत? बताइए। तो 27 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये होगा, अनुच्छेद कितना होगा? 343 का क्या होगा? तो 1 होगा, ठीक है। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर देखिए 28 कर रहा है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप लगाया जा सकता है? बताइए किस में? बताइए। राष्ट्रपति पर महाभियोग का जो आरोप लगाया जा सकता है कहाँ? बताइए कौन सा सभा में? तो 28 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा लोकसभा में, केवल लोकसभा में भी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? और जो है ना राज्यसभा में भी। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा, दोनों ही सदनों में। क्या होगा? दोनों ही सदनों में। तो ए और बी क्या होगा? दोनों होगा, ठीक है। तो याद रखिए ना, अनुच्छेद जो है ना अनुच्छेद 61 के अनुसार जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग सदन के किसी भी सदन में लगाया जा सकता है। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर देखिए 29 कह रहा है कि निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। बोला इसमें सत कथन कौन सा है? बताइए। इसमें बोल रहा है निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, इसमें सत कथन कौन सा है? बताइए। तो देखिए पहला कह रहा है कि स्टैंड अप योजना की घोषणा 15 अगस्त 2015 को की गई थी। ये क्या है? बिल्कुल जो है ना सही है। स्टैंड अप योजना की घोषणा 15 अगस्त 2015 को की गई थी, क्या है? बिल्कुल सही है। नेक्स्ट कह रहा है कि स्टैंड अप योजना के तहत वित्त पोषण RBI के द्वारा किया जाएगा, ये क्या है? गलत है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? जो है ना यहाँ पे हो जाएगा केवल एक, क्या है? बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर देखिए 30 कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र एजेंडा 2030 के 17 लक्ष्यों में किसका उद्देश्य देशों के मध्य और भीतर असमानता को कम करना है? बताइए। कह रहा है संयुक्त राष्ट्र एजेंडा 2030 के 17 लक्ष्यों में किसका उद्देश्य देशों के मध्य और भीतर असमानता को कम करना है? बताइए किसका है? तो 30 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, SDG का है। किसका? SDG 10 का है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि भारत में जब से नियोजन की शुरुआत हुई तब से भारत की सकल राष्ट्रीय आय में कृषि का हिस्सा क्या है? बताइए। कह रहा है कि भारत में जब से नियोजन की शुरुआत हुई तब से भारत की सकल राष्ट्रीय आय में कृषि का हिस्सा क्या है? बताइए। तो 31 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? ए होगा, निरंतर जो है ना कम हुआ है। क्या है? निरंतर जो है ना कम हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए मिलान करने बोल रहा है, यहाँ पे मिलाना है। देखिए यहाँ पे कह रहा है ना कि एल बेलोरम का जो है ना क्या है? बताइए। एल बेलोरम का जो संबंध है किससे? तो एल बेलोरम का जो है ना यहाँ पे आगे भी देख दिया हुआ है। एल बेलोरम का जो संबंध है ना क्या है? तो यहाँ पे हो जाएगा एक का जो हो जाएगा ना डी होगा। क्या होगा? तो यहाँ पे मूल के अनुसार जो है ना करारोपण होगा। मूल के अनुसार क्या होगा? करारोपण होगा। तो एल बेलोरम बोलेगा तो वस्तुओं पर करारोपण उनकी मात्रा के अनुसार ना होकर मूल्य के अनुसार होता है, ठीक है।
आगे देखिए दूसरा क्या था, दूसरा था ना अग्रिम कर। अग्रिम कर बोलेगा इसका संबंध किससे, अग्रिम कर का जो संबंध है ना, अग्रिम कर का जो संबंध है किससे, तो अर्जित की आय के आधार पर है, आधार पर का कर है। ठीक है, चलिए आगे देखिए नेक्स्ट है तीसरा नंबर है ना, तीसरा नंबर क्या है, बूम। बूम का बोलेगा तो क्या होगा, बूम का बोलेगा तो क्या हो जाएगा, तो बूम का बोलेगा तो हो जाएगा यहाँ पे जो है ना सही उत्तर होगा यहाँ पे आर्थिक क्रियाओं का, क्या है, आर्थिक क्रियाओं का। ठीक है, और यहाँ पे नेक्स्ट क्या है, लास्ट नंबर क्या है, प्रशासनिक मूल। प्रशासनिक मूल का बोलेगा तो क्या हो जाएगा, तो प्रशासनिक मूल का बोलेगा तो जो है ना यहाँ पे मूल का निर्धारण केंद्रीय शक्ति द्वारा, तो यहाँ पे ए हो जाएगा। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा बताइए, तो यहाँ पे उत्तर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, क्या होगा, बी होगा। चलिए आगे देखिए करा कि भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी की स्थापना किस वर्ष की गई थी बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा है कि भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी की स्थापना किस वर्ष किया गया था, तो 33 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, 1990 में किया गया था। कब किया गया था, 1990 में किया गया था। ठीक है, चलिए आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन नंबर देखिए 34 कह रहा है कि जब बैंक आरबीआई के पास धन जमा करता है, कह रहा है जब बैंक आरबीआई के पास धन जमा करता है तो आरबीआई उस पर बैंकों को ब्याज देता है, जिसे क्या कहते हैं बताइए, जिसे क्या कहते हैं। तो 34 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। क्या कहते हैं, रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। नेक्स्ट है कह रहा है कि आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक कौन जारी करता है बताइए। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक जो है ना कौन जारी करता है बताइए, कौन जारी करता है। तो 35 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, उपयुक्त में से क्या होगा, एक मिनट यहाँ पे बोल रहा है आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक कौन जारी करता है, तो यहाँ पे जो है ना सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, द हेरिटेज फाउंडेशन। ये ऑप्शन में है ही है, तो द हेरिटेज फाउंडेशन जो है ना जारी करता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो बी होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 36 कर रहा है, यहाँ पे बोल रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, असत कथन का चयन कीजिए। इसमें जो है ना असत कथन कौन सा है बताइए। पहला देखिए कह रहा है कि भारत में आज संगठित क्षेत्र की बजाय अधिक रोजगार का सृजन कर रहे हैं, ये क्या है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट कह रहा है कि एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय सिंगापुर में है, ये क्या है, गलत है। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है, मनीला में, ना कि सिंगापुर में है, इसलिए इसमें क्या हो जाएगा, इसमें जो है ना 2 नंबर गलत है, बाकी एक क्या है, बिल्कुल जो है ना सही है। यहाँ पे एक गलत पूछा है ना, 2 नंबर गलत है, बाकी यहाँ पे एक क्या है, बिल्कुल जो है ना सही है। ठीक है, नेक्स्ट है ये क्वेश्चन नंबर देखिए 37 कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें बोल रहा है असत कथन कौन सा बताइए, इसमें असत कथन कौन सा है बताइए, क्या होगा। तो देखिए पहला कह रहा है कि बृहद सिंचाई परियोजनाओं जैसी परियोजनाएं होती है जिसके अंतर्गत 10,000 हेक्टेयर से अधिक कृषि योग्य क्या है, भूमि हो। यहाँ पे बृहद सिंचाई के बारे में बोल रहा है, बृहद सिंचाई परियोजनाएं वैसी परियोजनाएं होती है जिसके अंतर्गत 10,000 हेक्टेयर से अधिक कृषि योग्य भूमि हो, ये क्या है, बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है लेटराइट मिट्टी में आयरन, चूना, एल्यूमिनियम एवं मैग्नीशियम की बहुलता होती है, ये क्या है, बिल्कुल जो है ना गलत है, ये क्या है, गलत है। तो यहाँ पे 2 नंबर गलत हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे देखिए ए नंबर भी जो है ना गलत है, यहाँ पे एक भी नंबर गलत है। बृहद सिंचाई परियोजनाएं वैसी परियोजनाएं होती है जिसमें अंतर्गत 10 हेक्टेयर से अधिक कृषि योग्य भूमि है, ये भी क्या है, यहाँ पे जो है ना 1 नंबर भी यहाँ पे क्या है, गलत होगा। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है ना सी होगा, 1 और 2 दोनों क्या है, तो गलत। लेकिन बुक में आंसर जो है ना आपका सही का आंसर क्या है, केवल 1 गलत है। ठीक है, केवल 1 क्या है गलत, लेकिन 1 भी गलत है और 2 भी गलत है। ठीक है, यहाँ पे 2 नंबर गलत, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 और 2 दोनों गलत है। इसमें जो लेटराइट मिट्टी में जो है ना चूना का मात्रा जो है ना बहुलता नहीं होती है। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 38 कर रहा है, यहाँ पे देखिए मिलान करने बोल रहा है। बताइए कोटोपैक्सी ज्वालामुखी कहाँ है बताइए, कोटोपैक्सी कहाँ है। कोटोपैक्सी बोलेगा तो कहाँ, इक्वाडोर में है, कहाँ इक्वाडोर में है। एरिबस बोलेगा तो कहाँ है, एरिबस बोलेगा तो रासद्वीप पर है। और वेसुवियस बोलेगा तो कहाँ है, वेसुवियस बोलेगा तो कहाँ, इटली में है। एटना बोलेगा तो कहाँ, एटना बोलेगा तो कहाँ है, सिसिली में। तो उत्तर क्या होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा CDBA। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हुआ, सही उत्तर जो है ना बी हो जाएगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 39 कर रहा है कि नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 39 कर रहा है कि विश्व की निम्न नदियों में सर्वाधिक लंबी नदी कौन सी बताइए, कौन सी है। विश्व की निम्न नदियों में सर्वाधिक लंबी नदी कौन सी है बताइए। तो 39 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे डी होगा, अमेजन नदी है। कौन सी नदी है, अमेजन नदी है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए करें निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यहाँ पे बोल रहा है सत कथन का चयन करें। सत कथन इसमें कौन सा बताइए, सत कथन इसमें कौन सा है। तो देखिए पहला करा विशाखापट्टनम बंदरगाह भारत का सबसे गहरा पतन बंदरगाह है, ये क्या है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट करा कि राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 11 भारत का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग है, ये क्या है, तो बिल्कुल जो है ना गलत है। ठीक है, याद रखिएगा ना कि यहाँ पे संख्या 11 नहीं होगा, यहाँ पे संख्या क्या होगा, 1 होगा, जो इलाहाबाद से क्या है, हल्दिया है। इसलिए 2 नंबर गलत, 1 नंबर सही है। यहाँ पे उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 40 का ए होगा, केवल 1 क्या है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आइए करा कि भारत में लौ उद्योग के लिए कौन सी वस्तु का आयात किया जाता है बताइए। भारत में लौ उद्योग के लिए कौन सी वस्तु का आयात किया जाता है बताइए। 41 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सही उत्तर जो है ना सी होगा, कोकिंग कोयला। किसका, कोकिंग कोयला का। ठीक है, तो भारत में कोकिंग कोयला की कमी कारण इसका ऑस्ट्रेलिया में क्या है, आयात किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कैंपास। कैंपास जो घास मैदान कहाँ विस्तृत है बताइए। कैंपास घास का मैदान कहाँ विस्तृत है,
तो 42 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, बी होगा, दक्षिण ब्राज़ील में। कहाँ, दक्षिण ब्राज़ील में। ठीक है, नेक्स्ट है करा, पृथ्वी मूलतः एक ही विशाल भूखंड था जिसे क्या कहते हैं। पृथ्वी मूलतः एक ही विशाल भूखंड था जिसे क्या कहते हैं, बताइए। 43 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, पेंजिया कहते हैं। क्या कहते हैं, पेंजिया कहते हैं। नेक्स्ट है कि पृथ्वी पर मरुस्थल अथवा मरुभूमि होने की संभावना होती है, किसके पास, बताइए। पृथ्वी पर मरुस्थल अथवा मरुभूमि होने की जो संभावना होती है किसके पास होता है, तो 44 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, 23 डिग्री अक्षांश के पास होता है। नेक्स्ट आइए, करा कि मरुस्थलों में अवक्षय या अपरदन से कोमल चट्टानें आसानी से कट जाती है, जब कठोर चट्टानें अवशेष के रूप में बच जाती, जिन्हें क्या कहा जाता है, बताइए। करा मरुस्थलों में अवक्षय या अपरदन से कोमल चट्टानें आसानी से कट जाती है, जब कठोर चट्टानें अवशेष के रूप में बच जाती है, उसे क्या कहते हैं। तो 45 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, इंसेलबर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं, इंसेलबर्ग कहते हैं। नेक्स्ट आइए, करा निम्नलिखित में से कौन सा उष्ण जलधारा है, बताइए। करा निम्नलिखित में से कौन जो है उष्ण जलधारा है, कौन है, बताइए। तो 46 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, अगुलहास है। क्या है, तो अगुलहास है, याद रखिएगा। ठीक है, अगुलहास धारा जो है दक्षिण हिंद महासागर में क्या है, प्रवाहित क्या है, तो गर्म जलधारा है। नेक्स्ट है कि विंडहॉक किस देश की राजधानी, बताइए। विंडहॉक किस देश की राजधानी है, तो 47 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, नामीबिया का है। किसका है, नामीबिया की राजधानी कहाँ है, तो विंडहॉक। केन्या का बोलेगा नैरोबी, घाना का बोलेगा तो अकरा, जाम्बिया का बोलेगा तो लुसाका है। नेक्स्ट आइए, करा कि प्राचीन भारत में संगम युग चोलों की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी, बताइए। प्राचीन काल में संगम युग चोलों की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी, तो 48 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी उरैयूर था। कहाँ था, उरैयूर था, लेकिन बुक में आंसर ना सी दिया है, लेकिन आंसर गलत है, इधर है। यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 49 कर रहा है, यहाँ पे देखिए मिलान करने बोल रहा है। बिरही जो है ना, बताइए किसके लिए, बताइए। बिरही का क्या होता है, तो बिरही का बोलेगा तो क्या होगा, चावल। बिरही का बोलेगा चावल है। दुहिती का बोलेगा तो क्या हो जाएगा, दुहिती का क्या होगा, बताइए। बताइए दुहिती क्या होगा, दुहिती का बोले तो यहाँ पे हो जाएगा पुत्री। ठीक है, बिष्टि का बोलेगा तो क्या होगा, बिष्टि का बोलेगा तो बेगार। अधिवास का बोलेगा तो वस्त्र। यहाँ पे उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। नेक्स्ट आइए, करा कि भारत रोम व्यापार में भारत को हो रहे एक तरफा लाभ के लिए किस प्राचीन विदेशी लेखक ने आंसू बहाए थे, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि भारत रोम व्यापार में भारत को हो रहे एक तरफा लाभ के लिए किस प्राचीन विदेशी लेखक ने आंसू बहाए थे, तो 50 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, पिलनी। कौन था, पिलनी। नेक्स्ट आइए, करा कि फरवरी 1932 ईस्वी में किस महिला ने दीक्षांत समारोह के दौरान उपाधि ग्रहण करते समय गवर्नर पर गोली चलाई थी। करा फरवरी 1932 ईस्वी में किस महिला ने दीक्षांत समारोह के दौरान उपाधि ग्रहण करते समय गवर्नर जनरल पर गोली चलाई थी, उसका नाम क्या था, बताइए। तो 51 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, बीना राज था। कौन था, बीना राज। नेक्स्ट आइए, करा कि निम्नलिखित घटनाओं का कालक्रम में सजाएं। यहाँ पे पहला क्या है, काकोरी षड्यंत्र। यहाँ पे दूसरा मेरठ षड्यंत्र। तीसरा का कांग्रेस का प्रथम यहाँ पे विभाजन होगा। और चौथा क्या है, मोतीलाल नेहरू का रिपोर्ट। बताइए कब कब इसका जो ईस्वी था ना, कब कब हुआ था, बताइए। तो देखिए पहला यहाँ पे क्या है, कांग्रेस का काकोरी षड्यंत्र जो है ना, ये केस कब हुआ था, काकोरी हुआ था 1900 जो है ना 25 में हुआ था। कब हुआ था, 1925 में हुआ था। मेरठ षड्यंत्र केस बोलेगा तो कब हुआ था, मेरठ का बोलेगा तो ये हुआ था 1929 में हुआ था। कब हुआ था, 1929 में हुआ था। ठीक है, और कांग्रेस का प्रथम विभाजन बोलेगा तो कब हुआ, 1907 में हुआ था। और मोतीलाल नेहरू का जो रिपोर्ट था ये कब पेश किया गया था, ये 1928 में। कब हुआ था, 1900 जो है ना 28 में। अब बैठा दीजिए क्या होगा, 1 अगस्त जो है ना मोतीलाल नेहरू का रिपोर्ट बोलेगा तो 28 अगस्त 1928 को पेश किया गया था। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो पहले हो जाएगा 3 नंबर, पहले क्या होगा, पहले 3 नंबर हो जाएगा, उसके बाद होगा 1 नंबर, फिर 4 नंबर, फिर क्या होगा 2 नंबर। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा। नेक्स्ट है करें कि पंजाब में रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद शासकों का जो क्रम था ना, कौन था, बताइए। पंजाब में रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद शासकों का जो क्रम था क्या था, तो 53 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, खड़क सिंह, नैनीहाल सिंह और क्या होगा, शेर सिंह। नेक्स्ट है कि तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, बताइए। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो 54 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, लॉर्ड हेस्टिंग्स था। कौन था, लॉर्ड हेस्टिंग्स था। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, 1921 से 22 ईस्वी में हुए एका आंदोलन के नेता कौन थे, बताइए। 1921 से 22 में हुए एका आंदोलन के नेता कौन थे, तो 55 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, मदारी पासी थे। कौन थे, मदारी पासी थे। नेक्स्ट आइए, करा कि भारत वर्षीय ब्रह्मा समाज की स्थापना किसने की थी, बताइए। भारत वर्षीय ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, तो 56 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी है, केशव चंद्र सेन ने किया था। नेक्स्ट आइए, करा कि बक्सर का युद्ध 1764 इसमें बिहार के किस व्यक्ति ने धन के लालच में गद्दारी कर मीर कासिम का साथ छोड़कर अंग्रेजों का जो है ना साथ मिल गया था, बताइए। कौन मिला था, ऑप्शन को देखिए और आंसर बताइए। बताइए उसका नाम क्या था, तो 57 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी था, साहूमल। क्या था, साहूमल था। ठीक है, नेक्स्ट आइए, करा कि 1 जार 1 चर्च और 1 रूस
का नारा दिया था? किसने, बताइए। 1000, एक चर्च और एक रूस का नारा किसने दिया था? तो 58 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, जार निकोलस प्रथम ने दिया था। नेक्स्ट आइए, कहा कि द्वितीय विश्व युद्ध का अंत किस तिथि को हुआ माना जाता है? बताइए, द्वितीय विश्व युद्ध का अंत जो है ना किस तिथि को हुआ माना जाता है? तो 59 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, 2 सितंबर 1945। नेक्स्ट आइए, करा निम्नलिखित कथनों पे जो है ना विचार करें। इसमें बोला सत कथन वाले कूट का जो है ना चयन करें। इसमें सत कथन कौन सा है? बताइए, इसमें सत कथन कौन सा है? तो देखिए, पहला करा चिरान कहाँ है? सारण में। और चेचर कहाँ? वैशाली में। ये नवपाषाण युग के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ये क्या है? बिल्कुल सही है। नेक्स्ट करा है कि 16 महाजनपदों में मात्र 2 महाजनपद ही बिहार में अवस्थित। ये क्या है? बिल्कुल जो है ना गलत है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, केवल एक क्या है? बिल्कुल सही है। बाकी यहाँ पे दूसरा क्या है? गलत है। यहाँ पे याद रखिएगा ना कि बिहार में 2 महाजनपद नहीं, यहाँ पे क्या है? 3 महाजनपद क्या है? उपस्थित है। कौन कौन है बिहार में? मगध, बज्जी और क्या है? अंग है। नेक्स्ट आइए, यहाँ पे देखिए मिलान करने बोल रहा है। शेरशाह क्या? बताइए शेरशाह का जो अभिलेख था ना क्या था? शेरशाह का बोलेगा तो क्या हो? शेरशाह का बोलेगा तो हो जाएगा भाभुआ अभिलेख। फिरोज शाह तुगलक का बोलेगा तो क्या हो जाएगा? फिरोज शाह तुगलक का बोलेगा तो राजगीर जैन अभिलेख हो जाएगा। और बलाल सेन का बोलेगा तो क्या होगा? सनोखर अभिलेख। और मोहम्मद बिन तुगलक का बोलेगा तो क्या हो जाएगा? तो बेनीबन अभिलेख। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। नेक्स्ट आएगा कि बिहार के न्यूनतम क्षेत्रफल वाले 3 जिले कौन से हैं? बिहार के न्यूनतम क्षेत्रफल वाले 3 जिले कौन से हैं? बताइए। तो 62 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, शिवहर, अरवल और क्या ऐसे पूरा है। नेक्स्ट आएगा कि जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की जनसंख्या वृद्धि दर जो है ना कितनी है? बताइए, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? तो 63 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सी होगा, 25 से जो है ना कितना? 42% है। ठीक है, तो 25 से 42% वृद्धि दर है। और यह भारत की कुल जनसंख्या कितना है? तो 8.60% है। नेक्स्ट आइए कि प्रति व्यक्ति आय की दृष्टि से बिहार का सबसे गरीब जिला कौन सा? बताइए, प्रति व्यक्ति आय की दृष्टि से बिहार का सबसे गरीब जिला कौन सा है? तो 64 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, शिवहर है। कौन है? तो शिवहर है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए मैथ के क्वेश्चन को बना लीजिएगा। 65 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 66 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। चलिए आगे देखिए 67 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। नेक्स्ट है 68 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। चलिए आगे देखिए 69 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। चलिए आगे देखिए 70 क्या है? रीडिंग का क्वेश्चन है। 70 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या? 70 का जो है ना हो जाएगा सी होगा। क्या होगा? 70 का सी होगा। यहाँ पे बरसात का संबंध छतरी से है, बाढ़ का संबंध किससे है? तो बांध से होगा। चलिए आगे देखिए 71 का संबंध 71 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे 71 का जो है ना डी हो जाएगा। चलिए आगे देखिए 72 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे 72 का हो जाएगा, 72 का डी होगा। चलिए आगे देखिए 73 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 74 का आ रहा है कि निम्नलिखित में से भिन्न क्या है? बताइए, इसमें भिन्न छाटना है कि इसमें भिन्न क्या है? तो यहाँ पे 74 का क्या उत्तर होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी। ट्रेन क्या है? अलग है, बाकी बस, कार और ट्रक क्या है? तो सेम है। ये सब रोड पे चलता है, ये सब ट्रेन क्या है? अलग है, ट्रैक पे चलता है। चलिए आगे देखिए कर रहा है कि तेली मंदिर कहाँ है? बताइए, तेली मंदिर कहाँ है? तो 75 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो बी है, ग्वालियर में है। कहाँ है? ग्वालियर में है। नेक्स्ट आइए कर रहा है कि भारत में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में? बताइए, भारत में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो सबको पता है, मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट आइए कर रहा है कि आगरा किला में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? बताइए, आगरा किला में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो 77 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, शाहजहाँ। किसने? शाहजहाँ ने करवाया था। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 78 कर रहा है कि घास स्थल पारिस्थितिकी तंत्र के खास श्रृंखला में विभिन्न घटकों का सही क्रम क्या है? बताइए, यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि घास स्थल पारिस्थितिकी तंत्र के खास श्रृंखला में विभिन्न घटकों का सही क्रम क्या होगा? ऑप्शन को देखकर आंसर बताइए, बताइए क्या होगा? तो 78 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, घास, टिड्डा, मेढक और क्या होगा? तो सर्प होगा। बहुत लोग मैसेज कर रहे थे कि ड्रीम डोज का जो है ना प्रैक्टिस सेट बंद कर दिए, क्या कर दिए? तो ऐसा नहीं है, बंद नहीं किए थे। देखिए इसमें जो है एनालिसिस करना पड़ता है, थोड़ा सा बुक में जो है ना एरर है। और बाय मिस्टेक अगर एक आध क्वेश्चन गलत हो जाता तो आप ही जो है ना पूरा गाली देना स्टार्ट कर दे कि नहीं, पढ़ाने भी नहीं आता है, पढ़ाना शुरू कर देता है। तो आप लोग का भी गाली सुनना पड़ता है हमको। इसलिए जो है ना अच्छे से एनालिसिस जो भी होता है अपने में 100% एनालिसिस करके जो है आपके सामने क्लास आता है। बाकी बाय मिस्टेक का क्वेश्चन का गलत हो जाए तो आप थोड़ा समझिए। अगर आपको पता है तो आप समझिए कि हाँ इसका आंसर ये होगा, ऐसा तो नहीं। बाकी हम उस क्वेश्चन को अगर जो गलत होता है उसको सुधार करके टेलीग्राम में बोर्ड के द्वारा हम उसको डाल देते हैं। बाकी हर जगह उसको टेस्ट के माध्यम से उसको करवा देते हैं ताकि वो क्वेश्चन आपको जो गलत हुआ उसको जो है ना हम हर तरीके से क्या है वो आपको याद करवा दें। बाकी क्या है कि अगर बाय मिस्टेक गलत भी हो गया तो क्या होता है कि आप गाली देना स्टार्ट कर देते हैं। इसलिए जो है ना मतलब हम मन नहीं करता है कि नहीं थोड़ा सा एरर है तो मतलब लगता है कि नहीं चलो जो आगे सामने जो सेट चल रहा है उसी को करवाते हैं, लेकिन कोई नहीं। लेकिन इस बात को थोड़ा समझिए कि बाय मिस्टेक हो जाता है। बाकी जांच पड़ताल करके जो है ना आपके सामने क्लास लाया जाता है, तो आप समझ सकते हैं। बाकी कोशिश यही रहेगा कि पूरा बुक को ख़त्म कर दें।
चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन 79 कर रहा है कि निम्न कार्यों में पेड़ पौधे सहायक है, बताइए किसका। निम्न कार्यों में पेड़ पौधे सहायक है किसका, बताइए किसका है, बताइए। कह रहा है कि निम्न कार्यों में पेड़ पौधे सहायक है। तो यहाँ पे जो है ना शोर का अवशोषण का भी है, और यहाँ पे वायु का प्रदूषण का नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषण का ये है, और यहाँ पे हो जाएगा ऑक्सीजन का भी मुक्ति, ये भी है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा 1 3 4। नेक्स्ट आएगा कि त्रिभुवन किस समाज को दर्शाता है, बताइए त्रिभुवन जो है ना किस समाज को दर्शाता है। तो 80 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा दुगु समाज। क्या है, दुगु समाज। नेक्स्ट आइए, कह रहा है हिंदी के शब्द का कृतज्ञ का अर्थ क्या है, बताइए हिंदी के शब्द कृतज्ञ का अर्थ क्या है। तो 81 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। यहाँ पे 1 मिनट, एक यहाँ पे सही उत्तर जो है ना, यहाँ पे सही उत्तर जो है ना, यहाँ पे ए होगा, आंखों से ओझल। क्या होगा, आंखों से जो है ना ओझल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आंसर जो है ना, यहाँ पे ए नहीं होगा, यहाँ पे बी ही आंसर कर लीजिए। यहाँ पे इसका उत्तर जो है हिंदी के शब्द का कृतज्ञ का अर्थ क्या है, तो उपकार नाम मानने वाला। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, उपकार। उपकार यहाँ जो है ना मानने वाला होगा, जिसको एहसानमंद बोलते हैं और आभारी बोलते हैं, ठीक है, मानने वाला। यहाँ पे ना दिया है ना, यहाँ पे उत्तर जो है ना यहाँ पे बी होना चाहिए। बाकी आप लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए 82 का रहा है एक्टर। एक्टर का अपोजिट वर्ड क्या होगा, बताइए एक्टर का अपोजिट वर्ड जो है ना क्या होगा, बताइए एक्टर का अपोजिट वर्ड क्या होगा। तो 82 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा एक्ट्रेस होगा। क्या होगा, एक्ट्रेस होगा, ठीक है। नेक्स्ट आइए, कराए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2025-26 के दौरान दालों में आत्मनिर्भरता के लिए कितने वर्षीय अभियान का शुभारंभ किया, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2025-26 के दौरान दालों में आत्मनिर्भरता के लिए कितने वर्षीय अभियान का शुभारंभ किया है। तो 83 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, डी होगा। कितने, तो 6। कितने, तो 6, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या है, तो सही नहीं है, बताइए इसमें कौन सा कथन क्या है, तो गलत है। बताइए कौन सा कथन गलत है, बताइए। तो देखिए पहला कह रहा है कि एमपी मतलब संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास निधि को जीएसटी से छूट, ये क्या है, गलत है। नेक्स्ट कह रहा है कि इस निधि को सदस्य परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए मनरेगा के साथ एकीकृत किया जा सकता है, ये क्या है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा ना सही उत्तर। केवल एक गलत है, बाकी 2 नंबर क्या है, तो सही है, ठीक है। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर देखिए 85 कह रहा है कि भारत जीडीपी के मामले में विश्व में जो है ना कौन सा स्थान रखता है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि भारत जीडीपी के मामले में विश्व में जो है ना कौन सा स्थान रखता है, बताइए क्या होगा, बताइए। तो सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिए ए होगा, चौथा स्थान। क्या होगा, चौथा स्थान। लेकिन बुक में आंसर क्या है, तो 5वां है दिया हुआ, लेकिन ये गलत है। सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, चौथा स्थान है। नेक्स्ट आएगा कि 3 मार्च 2025 को जारी पहली नदी डॉल्फिन गंगा रिपोर्ट के अनुसार डॉल्फिनों की संख्या के मामले में बिहार का स्थान कितना है, बताइए। कह रहा है कि 3 मार्च 2025 को जारी पहली नदी डॉल्फिन गणना रिपोर्ट के अनुसार डॉल्फिनों की संख्या के मामले में बिहार का स्थान कितना है। तो 86 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, द्वितीय स्थान है। कितना, द्वितीय स्थान है। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर देखिए 87 कर रहा है कि बीमस्टेक युवा शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ, बताइए। बीमस्टेक युवा शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है। तो 87 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, गांधीनगर में। कहाँ हुआ, गांधीनगर में। नेक्स्ट आइए, कि भारत में पहला एआई विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है, बताइए। भारत में पहला एआई विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है। तो 88 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा। कहाँ, तो महाराष्ट्र में। नेक्स्ट आइए करा कि अमृत भारत योजना के तहत बिहार का पहला विकसित स्टेशन कौन सा होगा। अमृत भारत योजना के तहत बिहार का पहला विकसित स्टेशन कौन सा होगा। तो 89 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, जहानाबाद है। कौन है, जहानाबाद है। नेक्स्ट आइए, करा द न्यू आइकॉन सावरकर एंड द फैक्ट किसकी पुस्तक है। द न्यू आइकॉन सावरकर एंड द फैक्ट किसकी पुस्तक है। तो 90 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, अरुण शौरी का है। किसका, अरुण शौरी का है। नेक्स्ट आइए, करा विश्व सामाजिक न्याय दिवस कब मनाते, बताइए। विश्व सामाजिक न्याय दिवस जो है ना कब मनाया जाता है, बताइए कब मनाते हैं। तो 91 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, बी होगा, 20 फरवरी को मनाते हैं। कब मनाते हैं, 20 फरवरी को जो है ना मनाया जाता है। नेक्स्ट आइए करा कि पैरा तीरंदाजी एशिया कप 2025 का विजेता कौन है, बताइए। पैरा तीरंदाजी एशिया कप 2025 का जो विजेता है ना कौन है। तो 92 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, बी होगा, भारत है। कौन है, भारत है, ठीक है। नेक्स्ट आएगा कि आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 में सबसे तेज 200 वनडे विकेट तक पहुंचने वाले खिलाड़ी कौन है, बताइए। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में सबसे तेज 200 वनडे विकेट तक पहुंचने वाले खिलाड़ी कौन है। तो 93 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, मोहम्मद शमी है। कौन है, मोहम्मद शमी है। नेक्स्ट आएगा कि 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ, बताइए। 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है। तो 94 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, रियो डी जेनेरियो में हुआ। कहाँ, रियो डी जेनेरियो में हुआ है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए,
कह रहा है कि वर्ष 2027 में 39वां राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करने वाला राज्य जो है ना कौन सा है बताइए। वर्ष 2027 में 39वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करने वाला राज्य जो है ना कौन सा है। तो 95 का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, मेघालय। कौन सा राज्य है, मेघालय है। नेक्स्ट आइए, कह रहा अच्छा रंगीन मॉनिटर में कुल कितने रंग आते हैं बताइए। अच्छा रंगीन मॉनिटर में कुल कितने रंग आते हैं। तो 96 का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, सही उत्तर सी होगा, 256 आते हैं। कितने, 256। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि यहाँ पे देखिए मिलान करने बोल रहा है, बताइए द आइलैंड का क्या होगा बताइए। द आइलैंड का जो है ना क्या होगा बताइए। द आइलैंड का बोलेगा तो क्या है। तो द आइलैंड का जो है ना क्या होगा, कोलंबो। क्या है, कोलंबो। पीपुल्स डेली का बोलेगा तो क्या होगा, पीपुल्स डेली का बोलेगा तो बीजिंग होगा। और परवदा का बोलेगा तो क्या होगा, परवदा का बोलेगा तो मास्को। और ला मांद का बोलेगा तो क्या होगा, तो पेरिस हो जाएगा। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, सही उत्तर जो है ना यहाँ पे हो जाएगा DCAB। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन 98 कर रहा है केंद्रीय खनन अनुसंधान केंद्र कहाँ है बताइए। केंद्रीय खनन अनुसंधान केंद्र कहाँ है। तो 98 का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, खनेंगे तो क्या मिलेगा, धन मिलेगा, धनबाद में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन में देखिए 99 कर रहा है सर्वाधिक ऊंचाई पर्वतीय झील कौन सा बताइए। सर्वाधिक ऊंचाई पर्वतीय जो झील है उसका नाम क्या है बताइए। बताइए क्या होगा। तो 99 का सही उत्तर क्या होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, सी टिटिकाका झील है। कौन सा झील है, टिटिकाका झील है। तो दक्षिण अमेरिका का टिटिकाका झील क्या है, सर्वाधिक ऊंचाई पर क्या स्थित है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 100 करा ओलंपिक ध्वज को सर्वप्रथम फहराया गया था बताइए कहाँ। करा ओलंपिक ध्वज को सर्वप्रथम फहराया गया था किस ओलंपिक में। तो 100 का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, एंटवर्प ओलंपिक में फहराया गया था। तो याद रखिए ना कि पोरोन पियरे डी कोबाटिन के सुझाव पर वर्ष 1913 में ओलंपिक ध्वज का सृजन हुआ था। और इस ध्वज को सर्वप्रथम 1920 में एंटवर्प्स ओलंपिक में जो है ना फहराया गया था। एंटवर्प ओलंपिक में फहराया गया था। ठीक है, ओलंपिक ध्वज को सर्वप्रथम फहराया गया था किस ओलंपिक में, एंटवर्प ओलंपिक में फहराया गया था। ठीक है, तो ये रहा आपका ड्रीम डोज का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 रहा। आप लोग क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और सभी लोग प्लीज़ क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं एक नए क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।